हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही करते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, तो डेली टाइम से आप लोग देख लिया करें। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है। अगर आज वाली सामान्य ज्ञान की क्लास नहीं देखें तो जाके देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है। 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है जो कि अभी स्टार्ट है। शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को भाई गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सके हमारी क्लास में। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस बार भाई सरकारी सीट लेना है आपको, तो ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी सही है? देखिए, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले जो है प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे और इसकी मैं बहुत ही जल्द जो है क्लासेस लाने वाला हूं। हिंदी में अभी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं और भी जो टॉपिक्स वाइज वाली क्लासेस हो गई हिंदी की, उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए डियर। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। किस शब्द की वर्तनी सही है बताइए? तो इसमें देखिए, आपका जो शुद्ध है कौन सा बताना है आपको। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का भाई ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो आपका शुद्ध है ये वाला है, अंतर्राष्ट्रीय, ये वाला आपका सही है। एक जैसे श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, कैवेत्री बहुत पूछा जाता है, ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है, आशीर्वाद बहुत पूछा जाता है, ठीक है, उज्ज्वल बहुत पूछा जाता है। तो ये सब मैं करवा दूंगा, ठीक है। वैसे तो कई बार मैं क्लासेस में बता भी चुका हूं, बट जब इसकी स्पेशल क्लास होगी ना शुद्ध अशुद्ध वाली, तो उसमें मैं करवा दूंगा, उससे बाहर नहीं आएगा। मैं बता दूं जितना मैं हिंदी में करवा दूंगा ना, उससे बाहर नहीं आएगा। 40 से अधिक प्रश्न आप लोग सही करके आएंगे अगर आप लोग मेरी पूरी क्लास देख लेते हैं तो हिंदी की, ठीक है। चलिए, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? कतई जहर वाला प्रश्न है, तो आज वीडियो में इतनी लाइक कर दो ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं। वो क्लासेस मैराथन की जो लाने की मैं सोच रहा हूं, वो क्लासेस आप लोगों के लिए जल्द में ला सकूं। मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल फ्री में आप लोग तैयारी करें अपनी, बिल्कुल फ्री में। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? मॉरिशस में किया जाता है, ठीक है। ये यूपी टेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भाई एडमिशन होने के बाद तो यूपी टेट देंगे ही ना, वैलिड भी रहेगा। एग्ज़ाम देने में क्या होता है, एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोग जैसे ही आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। चलिए, उत्कंठा जो है पर्यायवाची है किसका? उत्कंठा का पर्यायवाची है किसका? 53 का जवाब दें सब लोग। तो ये लालसा का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। 53 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊहापोह का पर्यायवाची है, बताइए। ऊहापोह का पर्यायवाची है। 54 का जवाब दें सब लोग। ऊहापोह का पर्यायवाची है, असमंजस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे क्या? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे क्या? सभी को भाई वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष कहेंगे। क्या कहेंगे? आशुतोष कहेंगे। चलिए, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहेंगे क्या? बताइए सब लोग। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं? आजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? आजानुबाहु कहते हैं। अपहरण में जो है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बच्चों वाले प्रश्न हैं। लगातार 3 प्रश्न यहाँ पे लगाए गए हैं उपसर्ग के। बताइए, उपसर्ग प्रत्यय की क्लास हो गई है, नहीं देखें तो जाके देखिएगा। इसमें तो कुछ याद करना नहीं है उपसर्ग प्रत्यय में, बस क्वेश्चन सॉल्व करने अगर आपको आ गए तो एग्जाम में कुछ भी पूछेगा प्रत्यय उपसर्ग, थोड़ा संधि विग्रह आपको आना चाहिए, संधि विच्छेद करना आना चाहिए, तुरंत आप लोग कर लेंगे। और ये तो बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है। अपहरण में अप उपसर्ग आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उल्लंघन में बताइए उपसर्ग। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग भाई। उत्धन लंघन होता है तो उत आपका उपसर्ग हो जाएगा। उन्मेष में बताइए किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष। तो इसका देखिए, जो संधि विच्छेद होता है उद्धन मेष होता है। क्या होता है? उद्धन मेष। तो उद उपसर्ग आपका हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, उद आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौन सही सुमेलित है इसमें बताइए? कौन सही सुमेलित है?
कौन सही सम्मिलित है बताइए। इसमें अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, विरक्ति होता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। शब्दालंकार नहीं है, कौन सा इसमें बताइए। अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, उपमा है, कौन सा शब्दालंकार नहीं है बताइए सब लोग। 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें उपमा आपका जो है शब्दालंकार नहीं है। 61 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन अर्थालंकार नहीं है बताइए सब लोग, कौन अर्थालंकार नहीं है। वक्रोति आपका जो है अर्थालंकार नहीं है। ठीक है, चलिए, कौन सा एक भिन्न है, कौन सा एक इसमें भिन्न है। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसमें दृष्टांत ये आपका भिन्न है। ठीक है, चलिए, निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है बताइए। मात्रिक छंद का उदाहरण है कौन सा। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बरवे छंद आपका जो है मात्रिक छंद का उदाहरण है। 64 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है बताइए। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है। 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो मंदाक्रांता आपका जो है आपके इसमें वार्णिक छंद है। 65 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग से हैं, तो आप लोग इस बुक से अपनी जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एसटी गाइड बुक है। इस बुक में आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। 2017 से 22 तक के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। पूरा थ्योरी वाइज बुक है ये, नवीनतम पाठ्यक्रम परीक्षा पद्धति पर आधारित है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे अंदर का देख सकते हैं SRR पब्लिकेशन की बुक है। ये एग्जाम पैटर्न भी दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने अंक के आएंगे, टाइम कितना मिलता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, मैं पहले से बता दूं। और इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है। टॉपिक वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, समान ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया। तो पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट किया गया है। 2022 का यहाँ पे पेपर भी लगाया गया है। साथ ही इसमें आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने को मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन में आपका कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग ले सकते हैं। गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, तो अपनी और भी अच्छी तैयारी करने के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक को ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। वैसे हर मार्केट पर भी ये पुस्तक आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। आ गया है बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। मैं बता दूं, जितने भी रस हैं सबके स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए, इनसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में आए तो। चलिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है बताइए। शांत रस का स्थायी भाव क्या है भाई, निर्वेद है। शोक किसका होता है, शोक किसका होता है, करुण का होता है। विस्मय किसका होता है, विस्मय किसका होता है, कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, अनुराग जो है किस रस का स्थायी भाव है। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है अनुराग। ठीक है, चलिए, प्री प्रवास किसकी रचना है। कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। प्री प्रवास किसकी रचना है, तो प्री प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध की। ठीक है, प्री प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। 68 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए, भ्रमर गीत जो है किस कवि की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। नोट जरूर से जरूर आप लोग कर लीजिएगा, भ्रमर गीत किस कवि की रचना है, तो ये ध्यान रखना ये किस कवि की रचना है भ्रमर गीत, तो स्टार लगा के नोट करिए, सूरदास की रचना है भ्रमर गीत। ठीक है, 69 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सूरदास की रचना है बताइए, इसमें सूरदास की रचना कौन सी है। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताया करें। ठीक है, 70 का जवाब दें, और वीडियो को जितने भी लोग लाइक नहीं किए हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। 70 का जवाब दें। सूरदास की रचना इसमें कौन सी है, सूरसागर है। ठीक है, चलिए, परमाल रासों की रचना किसने की, परमाल रासों की रचना किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, परमाल रासों की रचना किसने की, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, जगनिक ने की थी। ठीक है, चलिए, रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है। यहाँ पे गीत गोविंद किसकी है, कमेंट बॉक्स में छापेंगे। यहाँ पे रचनाकार का नाम भी दिया गया है, इसलिए मैं पूछ लिया हूँ क्वेश्चन आप लोगों से। चलिए, रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है। रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है। 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
ये है राम भक्ति की, ठीक है। 72 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर में कौन सा समास है? दिक धन अंबर, इसका संधि विच्छेद होता है। दिगंबर में समास बताना है आपको। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा चुका है। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिगंबर में कौन सा समास है? तो डियर जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दे रहे हैं बहुव्रीहि समास, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है इसमें? गंगा का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है इसमें? देखिए 24 अप्रैल को ही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि फॉर्म की डेट जो है सीधे एक महीना बढ़ा दी गया है तो एग्ज़ाम डेट भी बढ़ा दिया जाएगा, तो ऐसी गलती मत करिएगा, नहीं तो बाद में पछताएंगे, ठीक है। तो तैयारी में बिल्कुल मतलब जुटे रहें। गंगा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं इसमें? कालिंदी नहीं है, ये यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी देवपगा, मंदाकिनी, सुरसरिता ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। सी आपका जो है कालिंदी आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं था। कमल का पर्यायवाची नहीं है कौन सा बताइए इसमें? कमल का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? देखिए इसमें पंकज, सतदल, राजीव ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। जलद, जलद किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है, तो इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं था। जलद, जलद बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए छंद प्रभाकर किसकी रचना है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। छंद प्रभाकर किसकी रचना है? सभी लोग जवाब दें। छंद प्रभाकर किसकी रचना है? जगन्नाथ प्रसाद भानु की है, ठीक है ये रचना। चलिए चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें बताइए कौन सा नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? तुरंग नहीं है, ठीक है। तुरंग किसका पर्यायवाची है बताइए सब लोग? तुरंग किसका पर्यायवाची है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। किसका है? घोड़ा का है क्या? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पे आध्यात्मिक लिखा हुआ है, तो आध्यात्मिक का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। ये आपका अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये आपका जो है शुद्ध है आध्यात्मिक का, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है बताइए? श्रीमती अशुद्ध है, हिंदू में ऐसे रहेगा, श्रीमती में मतलब ऐसे रहता है, ठीक है। चलिए हितैषी आपका सही है, हितैषी। 79 का सी आपका भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए संन्यास में ये वाला सा नहीं रहेगा। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है भाई? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? अपनी बुराई नहीं दिखना, यही होता है चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ कि अपनी बुराई नहीं दिखना। चलिए मूर्ख धनवान किस लोकवक्ति को चरितार्थ करता है? मूर्ख धनवान किस लोकवक्ति को चरितार्थ करता है? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। मूर्ख धनवान जो है किस लोकवक्ति को चरितार्थ करता है? आंख का अंधा गांठ का पूरा, यही को चरितार्थ करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकवक्ति का अर्थ है? सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकवक्ति का अर्थ है? अपनी डफली अपना राग। 82 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है इसमें बताइए? कौन सुमेलित नहीं है? सवर्ण नहीं स्वर्ण होना चाहिए, ये आपका मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जो भी उक्त वाक्य हो इसका। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका जो है सही उक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा? कि अपना काम स्वयं करो, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारे नाक में दम हो गई है, हमारे नाक में दम हो गई है, इसका सही क्या हो जाएगा? वाक्य, उक्त वाक्य क्या हो जाएगा? हमारी नाक में दम हो गई है, ठीक है। 85 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रोक भी सकते हैं। दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? स्पष्ट करना, यही होता है इस मुहावरे का अर्थ, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है इसमें? ये वाला
परिमाण, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा। देखिए, वाक्यों के लिए जो अनेक शब्द होते हैं इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे, और जितना भी अभी टॉपिक्स बाकी है वो सारा का सारा मैं क्लियर करवा दूंगा बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसे आप लोगों से नहीं लिए जाएंगे। जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा, अचिंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचिंत हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ऐसे ही आंसर किया करें ताकि मैं जान सकूं कि इनका क्या भाई स्कोर जाता है, कैसे क्वेश्चंस आपसे गलत होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता हो जाती हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिया करूं उनका भी जवाब आप लोग सर्च करके दिया करें लास्ट में। चलिए, प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या हो जाएगा। प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक करो फटाफट। चलिए, प्राकृतिक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। और देखिए, मैं बता दूं, लैंग्वेज हो गया और रीजनिंग हो गया, इन दोनों सब्जेक्ट को आप लोग अच्छे से बिल्कुल मतलब स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें स्कोर कर ले गए तो अन्य लड़कों से आप लोग आगे निकल जाएंगे। बताइए, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। लिंगी की भी क्लास हो गई है, तो नहीं देखें तो जाके देखिए ज़रूर से ज़रूर आप लोग। यहाँ पे मोती शब्द आपका जो है पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए, घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम में कौन सा समास है, 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, समास की भी बहुत ही जल्द क्लास होने वाली है। चलिए, भवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, भो धन अन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है इसमें कौन सा, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइए इसमें। दारा, दारा जो है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, ये पत्नी का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे कहते हैं क्या, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है बताइए। 5 प्रश्न और अभी बाकी हैं, अभी आपके पूरी क्लास ज़रूर देखे जाइएगा। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, कन्नौजी इसमें पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, चलिए, मोहन उठकर बाहर आओ, क्या सॉरी जाओ, मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है, बाहर जो है किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है, तो ध्यान रखना अव्यय शब्द है आपका। ठीक है, चलिए, धारित्री का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, धारित्री का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, धरती हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न था। कौन सा शब्द जो है संज्ञा का उदाहरण इसमें नहीं है, तो इसमें देखिए किताब, सोना, शिक्षक, ये सब संज्ञा के उदाहरण है। इसमें अच्छा जो है आपका संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो जितने लोग यहाँ पे 98 का सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है, शीतलतम आपका नहीं है। चलिए, ऊ का उच्चारण स्थान किससे है, उपदमानी ओष्ठों, ओष्ठ से हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ठीक है, और टा का जो है मूर्धन्य से होता है, ता का जो है दंत से होता है, और पा का मैंने बता दिया, पा का जो है आपका ओष्ठ से होता है, ऊ का ओष्ठ से होता है। ठीक है, चलिए, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। तो आज की क्लास कैसी लगी एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो शाम 6:30 बजे वाली में। थैंक यू सो मच।